हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल मल्टीटास्किंग रॉक्स में, जहां पर हम आपको हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र सीटेट 2023 के लिए तैयार करवा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषाई कौशल, जिसमें हम जो है श्रवण कौशल, मौखिक कौशल, पठन कौशल और लिखित अभिव्यक्ति कौशल, इनके विषय में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषाई कौशलों की। भाषाई कौशल ऐसे कौशल हैं जिनके विकास से हम अपनी भाषा की जो अभिव्यक्ति है या भाषा को जो ग्रहण करने की शक्ति है उसको बढ़ाते हैं, या उसे जो है हम किन किन स्टेप में सीख सकते हैं, उन स्टेप्स को जो है हम बताते हैं भाषाई कौशल में। ठीक है, तो भाषाई कौशल हमारे जो है जनरली दो तरह की चीजें होती हैं। चीजें क्या होती हैं? जब भी हम किसी भाषा के विषय में जानते हैं या भाषा के विषय में समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले बोलना जो है, मतलब कोई भाषा जब कही जाती है, सीखी जाती है, तो उसके दो पर्टिकुलर जो है स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या चीज होती है? जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं तो उसका भाव ग्रहण करते हैं। फर्स्ट स्टेप में भाव ग्रहण करते हैं, और भाव ग्रहण करने के बाद जब वो हमारे माइंड में सेटअप हो जाता है उसका, तो हम क्या करते हैं, जो अपने विचार हैं उनको प्रकट करते हैं। यानी कि दूसरा जो स्टेप हो जाता है वो क्या हो जाता है? भाव प्रकाशन का स्टेप हो जाता है। अब ये भाव प्रकाशन और जो है भाव ग्रहण का जो स्टेप है, ये भी दो दो तरीके से जो है हम लोग करते हैं। भाव ग्रहण कैसे कर सकते हैं भाई? भाव ग्रहण करते हैं, सबसे पहला जो स्टेप आता है, या तो हम किसी चीज को सुने, सुन करके भाव ग्रहण करें, या फिर कोई लिखित रूप में चीज है हमारे पास में, तो उसे हम पढ़ करके उसका भाव ग्रहण करते हैं। तो हमारे पास दो स्टेप हो गए, एक तो सुन करके और एक है पढ़ करके हम क्या करते हैं? भाव ग्रहण करते हैं। ठीक है, और यदि हमें अपने मन के विचारों को प्रकट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? या तो हम ओरल तरीके से जो है उसको क्या करें, बोल करके जो है अपनी बात बता दें, बोलकर अपनी बात बता दें, या फिर क्या करें, उस बात को यदि हम कह नहीं पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? लिख करके हम अपनी बात को बता सकते हैं। तो ये चार स्टेप हैं जो आपके जो है भाषाई जो है विकास में जो है काम आते हैं। तो सुन करके, जब हम कोई चीज सुनते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सुनना, और इसी कौशल को, जो सुनने का कौशल है, इसे ही हम जो है बोल देते हैं श्रवण कौशल। ठीक है, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो इसे हम बोल देते हैं पठन कौशल। इसे क्या कह देते हैं? पठन कौशल। ठीक है, जब हम बोलते हैं किसी चीज को तो इसे हम कह देते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। इसको क्या बोल देते हैं? मौखिक अभिव्यक्ति, और इसे हम बोल देते हैं लिखित अभिव्यक्ति कौशल। तो हमारे पास आ गया एक तो श्रवण यानी कि सुनना, पठन यानी कि पढ़ना, मौखिक अभिव्यक्ति यानी हमें चीजों को बोलना है, और लिखित अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात को हमें लिख करके बताना है। ठीक है, तो ये आपके जो है ये जो चार स्टेप हैं, दो स्टेप भाव ग्रहण के और दो स्टेप भाव प्रकाशन के, तो यही सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना, यही चार हमारे जो भाषाई कौशल हैं, इन्हीं के विषय में हमें आज जो है बात करनी है। ठीक है, अब देखिए, भाव ग्रहण का मतलब क्या हुआ? हमें चीज ग्रहण करनी है, यानी कि ये क्या हो सकता है? हमारे दिमाग में एक इनपुट जाएगा भाषा का, यानी कि भाषा हमारे दिमाग के अंदर जा रही है। जब कोई चीज अंदर जाती है तो उसे हम इस भाव ग्रहण को जो है क्या कह सकते हैं? ग्रम्यात्मक कौशल भी कह सकते हैं। ठीक है, भाव ग्रहण कौशलों को ही जो है हम ग्रम्यात्मक कौशल भी
कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, चीजों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ठीक है। और भाव प्रकाशन में क्या है, जो हमारे दिमाग में भरा हुआ है, जो हमने सुनने और जो है पढ़ने से अपने दिमाग में सारी चीजें ले ली है, दूसरों के विचार ले लिए हैं, तो उनका रिएक्शन भी होगा। यानी कि हम क्या करेंगे, अपने जो विचार हैं उनको जब हम प्रकट करते हैं तो इसी वजह से ये भाव प्रकाशन कौशल, इसमें क्या हो रहा है, हमारे विचारों का उत्पादन हो रहा है, तो इन्हें हम उत्पादनात्मक कौशल भी कहते हैं। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आपके उत्पादनात्मक कौशल कौन कौन से हैं, या फिर ये पूछ लेता है कि लिखित यानी जो लिखित अभिव्यक्ति है या मौखिक अभिव्यक्ति है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो नीचे ऑप्शन में दे देगा आपका जो है उत्पादनात्मक कौशल, या फिर ग्राम्यात्मक कौशल में जो है दे देगा कि ग्राम्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं, तो वो आपका सुनना और पढ़ना जो है आपके ग्राम्यात्मक कौशल है। इनमें हम क्या करते हैं, अपना जो है चीजों को आत्मसात करते हैं या अपने अंदर लेते हैं। ठीक है। जो आपके ये जो दो कौशल हैं, भाव ग्रहण वाला, ठीक है, दोनों कौशल सुनना और पढ़ना, इन्हें जो है हम आत्मसात करते हैं, यानी अपने अंदर ले लेते हैं। जो भी चीज हमने किसी ने बोली है, किसी ने लिखी है, वो हम क्या करते हैं, लिखने वाली चीज को पढ़ते हैं और सुनते हैं, भाव ग्रहण करते हैं। दूसरी चीज क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, जो आपका भाव ग्रहण है वो एक निष्क्रिय कौशल है। यानी कि ये दोनों कैसे कौशल हो गए, आपके निष्क्रिय कौशल। आप नहीं भी ध्यान दे रहे हैं तो भी चीजें आपके जो है कानों में पड़ रही हैं, आप नहीं भी ध्यान दे रहे हैं, ऐसे भी चल रहे हैं। कभी कभार जैसे आप कभी रास्ते में चल रहे होते हैं तो अनायास क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखी हुई चीजें जो है, किसी का दुकान का बोर्ड लगा हुआ है, अनायास उसको पढ़ते हुए चलते हैं। तो ये जो है चेतन कौशल नहीं है, या निष्क्रिय कौशल है, इनको हम कह सकते हैं। ये इनमें जो है मन की चेतना उतनी आवश्यक नहीं हो पाती। लेकिन जब आप कोई चीज बोलते हैं तब आपका मन जो है चेतन होता है। जब आप कोई चीज लिखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप सोच कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे, वो तो फिर एक मन स्थिति एक अलग तरीके की हो गई। लेकिन जब आप भाषाई कौशलों की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, आपके अभिव्यक्ति के साधन होते हैं, आपके मन के विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो अभिव्यक्त साधन है ये आपके अभिव्यक्ति के। और क्या है, इसमें जो है आपका जो है, जब आप बोलते हैं तो आपका मुंह सक्रिय है, जब आप लिखते हैं तो आपका हाथ सक्रिय है, और लिखने और बोलने दोनों में आपका दिमाग सक्रिय है। ठीक है। तो ये कैसे कौशल हो गए आपके, ये सक्रिय कौशल हो गए। तो ये चार्ट है आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है कि भाव प्रकाशन के दो है आपके, सुनना और पढ़ना। भाव ग्रहण करने के, सॉरी, भाव प्रकाशन के आपके बोलना और लिखना, ठीक है, वो अभिव्यक्ति के साधन है, और ये आत्मसात करने के साधन है। ये निष्क्रिय है, वो कौशल है, उसे हम उत्पादनात्मक कहते हैं, और जो है भाव ग्रहण को ग्राम्यात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं कि जो भाषा को जो है हम सीखते हैं तो उसका प्राकृतिक तरीका क्या है। देखिए, भाव ग्रहण को हमने अलग कर लिया, सुनना और पढ़ना, बोलना और लिखना भाव प्रकाशन के लिए। ठीक है। तो ये दोनों जो है आपके जो है इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन इनको जो सीखने का सीक्वेंस है, यानी कि जो वैज्ञानिक तरीका है किसी भाषा को सीखने का, तो इन्हीं कौशलों के साथ हम सीखते हैं, और वो कौशल एक निश्चित जो है क्रम में सीखे जाते हैं। तो क्या जो है क्रम रहेगा, ठीक है, किसी भाषा को प्राकृतिक तरीके से किस तरह से सीखा जाएगा, क्या होगा, सबसे पहले जब बच्चा आएगा तो वो सिर्फ रोना जानता है और कुछ नहीं, सिर्फ रोना जानेगा, या तो शांत रहेगा या तो कभी कभी मुस्कुरा देगा। ठीक है, खुलखिला के हंसता भी नहीं है जनरली बच्चा। ठीक है। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले चीजों को सुनता है, अपनी माँ की सुनता है, या दूसरा कोई उसको जब खिलाने आता है बच्चा उसकी सुनता है। तो सुनता है, सुनता रहता है। फिर जब सुनते सुनते भर जाएगा तो भरने के बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ बोलना शुरू करेगा। ठीक है। तो सुनते सुनते भरेगा तो फिर बोलना शुरू करेगा।
जब बोलेगा या जब नॉर्मल बातचीत हो गई तो फिर हम उसको जो है क्या है सिखाने की कोशिश करते हैं कि जो चीज लिखी हुई है इसको हम क्या कहते हैं या क्या पढ़ते हैं। यानी अब की बार जो है अभिव्यक्ति वाले साधनों में हम आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है क्या हो जाएगा आपका, बच्चा जो है क्या करता है, पढ़ता है। सॉरी। तो अगला क्या आता है, पहले सुनना फिर बोलना, उसको मैं सुनना कर देता हूं, सुनना बोलना पढ़ना, और पढ़ने के बाद फिर क्या करता है वो अपने विचारों को लिखता है। तो ये जो सीक्वेंस है यही जो है हम फॉलो करते हैं किसी भी भाषा को सिखाने के लिए। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं सु बो प ली, सु बो पाली, या फिर जो है हम इसे LSRW भी कह सकते हैं, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इस तरह से यही एक इसका जो है क्या है वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक क्रम है जिसमें हम भाषा को सीखते हैं। अब बात कर लेते हैं एक एक करके जो है सभी जो आपके कौशल हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं कि उनमें जो है हमारे पास जो है जैसे मान लीजिए श्रवण कौशल है वो क्या है, कैसे जो है स्टेप स्टार्ट होते हैं, किन किन स्टेप्स में जो है हमें श्रवण कौशल को प्रयोग करना है, या श्रवण कौशल को अगर हम इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनके माध्यम से हम अपना जो है श्रवण कौशल अच्छा कर सकते हैं। तो बात करते हैं पहले कौशल की। भाई पहले कौन सा आता है, श्रवण कौशल। श्रवण कौशल को हम सुनने के अर्थ पे जो है समझते हैं। श्रवण कौशल मतलब सुनना, कोई चीज हमारे कान में ध्वनि पड़ रही है हम उसे सुन रहे हैं, ठीक है। इसे हम इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं, ऑरल, ऑरल स्किल, ठीक है। ऑरल है AURAL, ठीक है। ओरल नहीं है, ऑरल है। ऑरल मतलब सुनना, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, क्या करता है प्रारंभ में बच्चा क्या करता है, अपने माँ से जो ध्वनियों को सुनता है उनको आत्मसात करता है, माँ जो उससे बोलती है उसको समझता है, ठीक है, वो अपने दिमाग में जो है लेकर के आता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपने परिवार, अपने आस पड़ोस या जो भी उसके संपर्क में आ रहा है उनकी आवाजों को सुनता है, उनका अनुकरण करने की कोशिश करता है, उनको अपने दिमाग में लाता है, ठीक है। और सुनना किसी की भी जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। श्रवण कौशल के प्रमुख सोपानों की बात करते हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, कोई भी ध्वनि पढ़ना, ये पहला स्टेप है, इसका पहला सोपान है कि क्या होता है ध्वनि जो है हमारे कानों पर पड़ती है। दूसरा स्टेप क्या होता है, जो ध्वनि पड़ रही है उसका हम क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थ ग्रहण करते हैं किसी भी चीज का जो हम सुन रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कुछ भी सुन लिया बस हो गया, उसका अर्थ भी तो समझना जरूरी है, तभी श्रवण कौशल हमारा कंप्लीट होता है। और जो चीज हमने सुन ली है, केवल सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल जो है उसके अर्थ की समझ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको क्या करना है, उसका जो है प्रयोग भी आना चाहिए। जो हमने सुना है उसे हम प्रयोग भी कर सके। जब ये स्टेप कंप्लीट होता है तब हमारा श्रवण कौशल पूरी तरह से विकसित हो जाता है। यानी कि पहले कान पे पढ़नी है ध्वनि, उसका अर्थ समझना है, फिर उसे हमें डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज करना है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं श्रवण कौशल के कौन कौन सी ऐसी जो है क्रियाकलाप हैं जिनके माध्यम से हम अपने श्रवण कौशल को विकसित करते हैं, ठीक है। श्रवण कौशल अपना इंप्रूव करने के लिए जो पहली विधि है वो है सस्वर वाचन। सस्वर वाचन, जब आप किसी बच्चे को जो है गीत या कविता गा करके सुनाते हैं तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वो बहुत अच्छे से जो है उसकी तरफ जो है झुकता है, तो उसको सुनना शुरू करता है। सस्वर वाचन का मतलब क्या हो गया, किसी कविता या लोकगीत को सुर, लय, ताल, यति, गति
विराम, इन सब चीजों का जो है ध्यान रखते हुए जो है उस कविता को हमें कहना है। यानी एक अच्छी जो है ट्यून में, अच्छे म्यूजिक के साथ में, अच्छी लय बना करके, बिल्कुल बीट टू बीट सारे म्यूजिक जो है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है उनसे मिलता रहे। यदि का मतलब होता है जो है कहाँ पर आपको कितना रुकना है, कितना जो है आपको जो है पॉज लेना है, ठीक है, कितनी स्पीड से किसी चीज को बोलना है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, खुद भी जो है उसको गा करके जो है बहुत आसानी से जो है उस चीज को सीख सकता है। ठीक है, तो ये देखिए सस्वर वाचन, वाचन की भी कौशल है, वाचन भी इससे जो है बढ़िया होता है, आपका श्रवण भी अच्छा होता है। जब कोई दूसरा व्यक्ति सस्वर वाचन कर रहा होता है, देखिए ये जो विधियां हैं ये दूसरा व्यक्ति कर रहा है, हमें दूसरे का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे वाचन लिखा हुआ है तो श्रवण कौशल कैसे हो गया। ये चीज जो है, जो मैंने यहाँ पे विधि लिखी है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है और मैं उससे जो है चीजों को सुन रहा हूं। तो सुनने के लिए, अपनी श्रवण कौशल को अच्छा करने के लिए सामने वाले का इन गतिविधियों का करना आवश्यक है। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मैं वाचन लिख दे रहा हूँ, प्रश्नोत्तर पूछ रहा हूँ, तो पूछ मुझसे दूसरा व्यक्ति रहा है और श्रवण कौशल मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दूसरा कोई करता है, मैं उसको अनुकरण करता हूँ श्रवण में। पढ़ने में दूसरा कोई लिखता है, मैं उसको पढ़ता हूं। तो जो ग्रहण वाला कौशल है वो किसी दूसरे की चीज को अपने अंदर मुझे लेना है। दूसरा जो है तरीका वो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि में क्या करते हैं, हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में कोई चीज जो है पूछते हैं और सामने वाला उसको जो है सुनता है, उस प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनता है, उस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझता है, तो ही वो जो है उत्तर देने लायक होता है। तो हमें प्रश्नोत्तर विधि से कोई चीज पूछी, उसको सुना, उसका जवाब दिया, तो ये विधि भी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपका ध्यान का विकास होता है। जब आप ध्यान से किसी चीज को सुनेंगे तो अच्छे से जो है उसका आंसर दे पाएंगे। तो जो आपका प्रश्नोत्तर विधि है, इसमें जो है बच्चे का ध्यान का विकास होता है। ठीक है, तीसरी जो विधि है वो क्या है, संस्मरण कहना। संस्मरण का मतलब हो गया, क्या आपको बताना है, कहानी, कथा, लोक कथा, इत्यादि। ठीक है, तो इसमें क्या है जो है आपका संस्मरण कहना का मतलब, जब कोई कहानी वगैरह सुना रहा होता है वो भी इंटरेस्ट क्रिएट करता है। बच्चे उसमें जो है क्या करते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का भी विकास बहुत अच्छे से करते हैं। तो जब कहानी को बहुत अच्छे से सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं, तो सुनने का कौशल उनका उससे भी जो है इंक्रीज होता है। चौथा है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख मतलब दूसरा कोई व्यक्ति जो है बोल रहा है, हम उसे लिख रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस है ये भी बच्चे को जो है क्या करती है, उसकी श्रवण कौशल की शक्ति को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि जो श्रवण कौशल है यानी श्रुतलेख जब हम बोलते हैं तो वो किस किस चीज पे जो है फोकस करती है, एक तो वर्तनी पे फोकस करती है, ठीक है, दूसरा आपका जो है क्रम पे जो है फोकस करती है, किस मात्रा, किस क्रम में कौन सी मात्रा जो है लिखी जा रही है, कौन सी चीज बोली जा रही है। ठीक है, इससे बच्चे की कथन शैली को भी समझने में जो है आसानी होती है। आपका जो है जब आप श्रुतलेख बोलेंगे और चीजों को सुनकर समझने की शक्ति भी बढ़ती है। ठीक है, पांचवा है, जब कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो, लोगों के भाषणों को सुनना। भाषण सुनना भी जो है श्रवण कौशल को बहुत अच्छे से जो है बढ़ाता है। ये क्या करता है, आपका कुशल श्रवण यानी कुशल श्रोता की पहचान होती है, किसी के भाषण को या किसी के विचारों को सुनना। तो कुशल श्रवण इसका जो है एक बेनिफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या हो सकता है, शब्द भंडार अच्छे हो जाते हैं, यानी शब्द भंडार को भी ये जो है बढ़ाता है आपका जो है किसी का भाषण। और क्या बताता है, किसी चीज को किस प्रवाह से बोलनी है ये भी आपका कौन सुनाता है। जब आप जो है देखिए, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना जरूरी है। तो जब आप किसी की बात को सुनते हैं तो वहां से आप प्रवाह ग्रहण करते हैं। ठीक है, और शब्दों का भंडार जो है अपने अंदर आत्मसात करते हैं। ठीक है, छठवीं जो विधि हो सकती है वो है वाद विवाद। वाद विवाद से
तार्किक शक्ति जो है उसका विकास होता है। तार्किक शक्ति का विकास जो है आपके वाद विवाद से होता है। जब आप किसी से जो है किसी बात पे जो है बहस कर रहे हैं या वाद विवाद कर रहे हैं, तो जब तक उसकी बात को आप अच्छे से सुनेंगे नहीं, उसकी बात को समझेंगे नहीं, तब तक अपनी बात को भी जो है कह नहीं सकते। तो वहां पर भी क्या है, जब वाद विवाद की कंडीशन आती है तो सामने वाले की बात को बहुत अच्छे से सुनना भी जरूरी होता है। तो यहाँ से भी आपका श्रवण कौशल बहुत अच्छे से जो है हो सकता है। देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता हमने सामने वाले की बात नहीं सुनी, हम वाद विवाद कर रहे हैं, सामने वाला भी वही बात कह रहा है, हम भी वही बात कह रहे हैं, तो वाद विवाद वाली जो कंडीशन है वो तो हुई नहीं। हमने चीजों को सुना नहीं, तो अच्छे से जो है बोला भी नहीं है, अच्छे से जो है चीजों को अभिव्यक्त भी नहीं किया। तो ये प्रमुख जो है विधियां हैं जिनसे आपका श्रवण कौशल का भी विकास हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की या मौखिक कौशल की, जिसको हम बोलना भी कहते हैं। हमें बोलना कैसे है, किस तरह से जो है चीजों को अपनी बात को कहना है, क्या क्या विधियां जो है वहां पर अपने मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को जो है इंप्रूव करने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति की। जिसे हम बोलना भी कह सकते हैं। बोलना मतलब स्पीकिंग, आपको जो है अपने विचारों को क्या करना है, बोल करके जो है प्रकट करना है। तो प्रारंभ में क्या होता है, बच्चा जो है अपना जो है जो भी विचार होता है उसको रो करके दिखाता है। छोटा बच्चा होता है, यानी उसको भूख भी लगती है, कोई चीज होती है, वो प्रारंभ में सिर्फ रोता है। रोने के बाद फिर क्या करता है, रोता भी है और अपने हाथों से भी कुछ इशारा करता रहता है। ठीक है, जो भी उसके भूख, प्यास, दुख, सुख जो भी अभिव्यक्ति है उसको वो रो करके या मुंह से कुछ आवाजें निकाल करके जो भी समझ में नहीं आती हैं उनके माध्यम से जो है अपनी विचार प्रकट करता है। फिर इसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब वो बातों को सीखना शुरू कर देता है, लोगों की बातें सुनता रहता है, तो क्या होता है, बच्चा पहले टूटी फूटी भाषा में बोलता है। किसी को जो है को बस केवल नाम बताएगा, जो भी उसको चाहिए सिर्फ उसका नाम बताएगा। जैसे उसे पेन चाहिए तो पेन की तरफ इशारा करेगा या कुछ अपने मन में बोलेगा, टूटी फूटी जो है पहले भाषा बोलेगा। फिर शुद्ध रूप से जो है उस भाषा को धीरे धीरे जो है वो बोलने लगता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो समाज के संपर्क में या विद्यालय के संपर्क में आता है तो अपनी बातों को और अच्छे से बोलने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, बोलना एक जो है कला है। ठीक है, इसे सीखने के लिए बोलने का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जब आप अभ्यास करते रहेंगे किसी चीज को, बहुत सारे लोग क्या होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अपनी बात को कह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो अभ्यास भी नहीं करते। एक इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बन सकता है, लेकिन क्या करे, वो अभ्यास करता रहे। ठीक है, तो जो आपका मौखिक कौशल है इसके प्रमुख सोपान कौन कौन से हैं, यानी कि किन किन स्टेप में जो मौखिक कौशल है वो हमारा रन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारे मन में एक विचार या भाव होना आवश्यक है। यानी जो बात हम कहना चाह रहे हैं, जो बात दूसरे के पास तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं, उसके लिए एक विचार या भाव होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हो, उसे हम क्या करें, उस विचार के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति उसे जो है क्या करे, सुने। या फिर क्या करना चाहिए, हमें उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उसके विषय में या तो हमने सुना हो या कोई ना कोई ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, या हम ये कहें कि जो चीज हम क्या कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उस विचार या उस भाव से रिलेटेड चीजों को हमने देखा हुआ हो। ठीक है, फिर क्या करें, अनुकरण करें, दूसरा कैसे बोलता है या किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम क्या कर सकते हैं, अनुकरण कर सकते हैं। और अनुकरण के बाद आता है आपका अभिव्यक्ति, यानी कि अब जो है आप बोलेंगे। तो किसी भी कार्य को करने के लिए पहले तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो तैयारी में क्या है, पहले विचार या भाव है, उसके बारे में जानकारी हो, दूसरा कैसे बोलता है इसको भी एक बार देख लेना चाहिए। फिर क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना चाहिए। और यदि विचार प्रकट करना आपको आ गया है तो आपको निरंतर बोलने का अभ्यास करना चाहिए। ये प्रमुख सोपान है, आपके प्रमुख स्टेप हैं जिनसे आप जो है अपने भाषाई कौशल या मौखिक कौशल को दिखाते हैं। ठीक है, मौखिक अभिव्यक्ति हेतु विधियां कौन कौन सी हैं इनके विषय में जान लेते हैं।
मौखिक अभिव्यक्ति को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें सस्वर वाचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि आप जब चीजों को बोलेंगे, जब चीजों को जो है आप अपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो उनको एक निश्चित प्रवाह, निश्चित लय, गति, यति, विराम जो मैंने अभी आपको बताया, उनके अनुसार ही चीजों को बोलेंगे। दूसरा क्या हो सकता है? काव्य पाठ। जब आप काव्य पाठ करते हैं तो दूसरे के सुनने का भी जो है कौशल बढ़ता है और आपकी भी अभिव्यक्ति का कौशल बढ़ता है। तीसरा जो तरीका है वो क्या हो सकता है? चित्र का वर्णन करना। चित्र का वर्णन यानी चित्र में जो है जनरली जो है आपने कोई फिगर देखा और उसके विषय में कोई कहानी या जो है जो भी विचार है वो अपने मन में बनाए और उनको अभिव्यक्त कर दिया। चौथा जो हो सकता है वो क्या है? संवाद। किसी विषय पर जो है अपने विचारों को प्रकट करना। अगला क्या स्टेप हो सकता है? वाद विवाद। वाद विवाद में क्या है? आप दूसरे के विचारों को सुनते भी हैं और उसके अगेंस्ट जो है या उससे रिलेटेड जो भी बात, जो भी विचार आपके मन में है, उनको आप बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है क्या हो सकता है? नेक्स्ट विधि क्या हो सकती है? भाषण हो सकती है, जिससे आप अपनी अभिव्यक्ति कौशल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो होता है नाटक मंचन। नाटक का मंचन जब आप करते हैं, किसी नाटक के किसी पात्र का रोल प्ले कर रहे होते हैं, तो उससे आपकी बहुत सारे कौशलों की जो है अभिव्यक्ति होती है। कैसे? जब आप नाटक का मंचन करते हैं तो उस कैरेक्टर के विषय में पहले आप जानते हैं, उसके विषय में पढ़ते हैं, फिर इमेजिन करते हैं कि अगर मैं उसकी तरह होता तो कैसे रिएक्ट कर रहा होता, या वो व्यक्ति जो जिस कैरेक्टर का मैं मंचन कर रहा हूं वो कैसे बोलता रहा होगा। तो उसके विषय में भी जो है पूरी तरह से जब जानते हैं, फिर उसके भावों को नाटक के मंचन में केवल बोलना थोड़ा होता है। हमने जो कोई नाटक लिया, कोई डायलॉग बस ऐसे खड़े हो गए, बस बोल दिया, तो ये नहीं होता नाटक में। आपको उसमें जेस्चर अपना क्रिएट करना होता है, अपने माउथ एक्सप्रेशंस, अपने हैंड के एक्सप्रेशंस यानी बॉडी लैंग्वेज, फिर आपके बोलने की शैली, बोलने में जो है कहां पर आपको जो है अपनी आवाज को ऊंची करनी है, कहां पर नीचे करनी है, कहां नॉर्मली बोलना है, कहां पर गुस्सा प्रकट करना है, कहां पर हंसना है, कहां पर मुस्कुराते हुए बोलना है। ये सारी चीजें जो है क्या होती हैं आपकी नाटक मंचन वाले कौशल से, नाटक मंचन की विधि से आप बहुत अच्छे से जो है सीख सकते हैं। अब हम जो है यहाँ पर साइड में और भी चीजें लिख लेते हैं कि आपको बोलने के कौशल में क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ध्यान रखें किस किस चीज का? सबसे पहले वाणी। आपकी वाणी में जो है जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है उसका बहुत ध्यान देना होता है। मैंने अच्छा देखिए, कभी कभार आपने सुना होगा, जैसे कोई व्यक्ति है वो कभी भाषण देता है तो वो उस समय जब बोल रहा होता है उसकी बात लोग सुनने लग जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति वही बात बोलता है लेकिन उसको नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि बोलने की भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे कान से जाती है और किसी के माइंड को हिट करती है। तो वाणी में जो है कितना तेज होना चाहिए, कितना आपका जो है धीमे होनी चाहिए, किस लय से आपको बोलनी है, उसका जो है बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। दूसरी चीज, जो आप बोल रहे हैं उसमें आपको शुद्धता का भी ध्यान रखना होता है। अब ऐसा नहीं होता कि आप जो बोल रहे हैं वो सेंटेंस ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ठीक है, जो शब्द बोल रहे हैं वो सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी जो है आपकी वाक पटुता को या वाक जो बोलने की शैली है उसको प्रभावित करेगा। ठीक है, लय का ध्यान रखना है, यति यानी विरामों का ध्यान रखना है कि कहां पर आपको कितना रुकना चाहिए। ठीक है, प्रवाह का ध्यान रखना चाहिए, जहां पर उतार चढ़ाव हो ध्वनि में, उसका भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। और अपनी आवाज जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आवाज ही कर्कश हो जाए, तो आवाज का भी जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए किसी कभी भी जो है जब आप अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं वाचन कौशल की, यानी कि पठन कौशल की। भाई सुनना हो गया, बोलना हो गया, अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे चीजों को। तो इसी को जो है हम बोल सकते हैं वाचन या पठन कौशल। ठीक है, पढ़ना जनरल भाषा में पढ़ना हो जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें क्या है कि बच्चा कैसे पढ़ना शुरू करता है चीजों को। सबसे पहले वो भाषा की जो है लिपि चिन्हों से जो है परिचित होता है।
लिपि चिन्हों से फिर जो है उन ध्वनियों को पहचानता है जो उस भाषा से रिलेटेड वर्ण हो, फिर शब्दों को मिला करके जो है पढ़ता है, फिर वाक्यों को पढ़ता है, फिर पैराग्राफ पढ़ता है या कविताएं पढ़ता है। तो वैसे ही जो है स्टेप बाय स्टेप ये चीजों को सीखता रहता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होता है भाई, क्या क्या चीजें जो है शामिल हो सकती हैं, वो है अध्यापक द्वारा पाठ हो, या यानी बच्चे को जो है आदर्श पठन के जो है तरीके से जो है बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अनुकरण पाठ हो, यानी कि टीचर पहले बोले और उसके बाद जैसा टीचर बोल रहा है शब्दों को मिला करके बच्चा भी वैसा ही जो है पढ़े। ठीक है, छात्रों द्वारा क्या हो, मौन पठन हो, यानी बच्चा जो है जब शब्दों को और जो है वाक्यों को पढ़ना जान गया है तो वो बुक ले और सीधा अपने मन में जो है पढ़ता रहे, ये एक तरीका हो जाता है। और क्या हो सकता है, अन्य ज्ञानार्जन पठन, यानी कि क्लासरूम में नहीं है, कहीं पे भी जो है बच्चा जो है पढ़ रहा है, कहीं से भी चीजें जो है कलेक्ट कर रहा है और उनको पढ़ रहा है। तो इस तरीके के जो है स्टेप बाय स्टेप बच्चा जो है अपने पठन कौशल का विकास करता है। ठीक है, प्रमुख सोपानों की बात करें, क्या क्या स्टेप हो सकते हैं जो है पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला होता है प्रत्यक्षीकरण। पहले स्टेप में हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, यानी कि चीजों को दिखाते हैं। जब तक वो हमारी आंखों के सामने नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है शब्दों का या वाक्यों का या किसी भी पाठ का हमारे सामने होना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर पढ़ते हैं और पढ़ करके जो है उसका क्या करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, और अर्थ ग्रहण करने के बाद उसका अनुप्रयोग करते हैं। तो ये प्रमुख स्टेप हैं या सोपान हैं आपके जो है आपके पठन कौशल को विकसित करने के लिए। पठन कौशल के लिए आपकी जो आवश्यक विधियां हैं उनके विषय में भी हम जान लेते हैं कि किस तरह से पठन कौशल का विकास किया जा सकता है। पठन कौशल के लिए जो विकास है आपका जो है किस तरह से होता है, सबसे पहला जो है चीज है वर्ण विधि, यानी कि पहले जो है हम स्वर व्यंजन मात्रा वगैरह से जो है परिचय करा दे। दूसरा क्या है, शब्द विधि, पहले जो है दो शब्द जो है वर्ण लेकर के, फिर 3, फिर 4, फिर 5 इस तरह से शब्दों का निर्माण सिखाए। फिर मात्रा युक्त वर्ण होगा तो धीरे धीरे जो है आपका शब्दों का निर्माण जो है सिखाना है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, वाक्य विधि, यानी कि अब हमारे पास शब्दों का भंडार हो गया है तो किन किन वाक्यों से जो है आपका जो है पद है, पदों को समझा करके फिर जो है वाक्य की संरचना पढ़ाएं या वाक्यों को जो है पढ़ना सिखाएं। इसके बाद जो है क्या हो सकता है आपका काव्य विधि, यानी कि कविताएं पढ़ना सिखाना है। वाक्य पढ़ेगा तो गद्यांश तो पढ़ लेगा, कविता भी पढ़ना आपको सिखाना है। ठीक है, तो ये आवश्यक विधियां हैं जिनसे आपका पठन कौशल विकसित हो सकता है। अन्य जो विधियां हैं उनमें जो है आप क्या कह सकते हैं, देखो और कहो, यानी कि आपको चित्र देखना है और उसके विषय में अपने मन में विचार करना है, उसको पढ़ना है, चित्र को समझना है, केवल बोलना नहीं है। बोलने में तो फिर वो जो है क्या है आपका मौखिक अभिव्यक्ति आ जाएगी, आपको चीजों को समझना है। तो देखो और कहो वाली एक विधि होगी, चित्र देखो और विचार अपने मन में लेके आओ। ठीक है, अक्षर बोध हो, यानी वर्ण का उच्चारण अपने मन में करना है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, अनुध्वनि हो, यानी कि कोई व्यक्ति बोल रहा है और उस ध्वनि को जो है हम आत्मसात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो विधियां हैं इनके माध्यम से अपने पठन कौशल को बढ़ाया जा सकता है। एक और इसका पार्ट आ जाता है कि जो आपका वाचन है, वाचन को हम किस कैटेगरी में जो है बांट सकते हैं। वाचन यानी पढ़ना, हमने बताया ना वाचन, तो ये कितने प्रकार का होता है या किस तरह से जो है इस पर कैटेगरीज जो हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है सस्वर वाचन, पहला जो वाचन कौशल आता है वो सस्वर वाचन होता है, और दूसरा जो पठन है वो आपका कैसा है, मौन वाचन।
इसमें क्या है, आप जो चीज पढ़ते हैं उसको बोलते भी हैं, उसमें आवाज भी करते हैं, उसमें ध्वनि भी करते हैं। और जो मौन वाचन है उसमें आपकी जो है कोई ध्वनि जो है मन से मतलब मुंह से नहीं निकलती है, आप सिर्फ चीजों को क्या करते हैं, अपने मन में आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज होता है, सुर लय ताल से पढ़ना है, यानी आपको पढ़ना भी है और बोलना भी है, दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, और मौन वाचन में क्या है, मन में पढ़ना है। मौन वाचन में मन में पढ़ा जाता है। अब जो सस्वर वाचन है ये भी दो तरीके का हो जाता है। कैसा, एक तो व्यक्तिगत वाचन हो और दूसरा कैसा हो सकता है, सामूहिक। जो व्यक्तिगत वाचन है उसमें सिर्फ एक व्यक्ति है, वही सिर्फ अपनी चीज को पढ़ता है, अपना जो है अपने आप में जो है आत्मसात करता है चीजों को, खुद ही मतलब कोई बोल रहा है, अपना पढ़ा और पढ़ने के बाद बोला साथ में। तो एक व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो व्यक्तिगत। सामूहिक का मतलब जब हम ग्रुप में बात करते हैं, ठीक है, जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत पठन भी दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होता है आदर्श वाचन, यानी कि शिक्षक बोल रहा है और उसके साथ बच्चा पढ़ते हुए बोल रहा है। ठीक है, ये आदर्श वाचन हो गया। ठीक है, आदर्श वाचन होता है शिक्षक के द्वारा। और फिर इसके बाद जो है अनुकरण वाचन, यानी कि जैसा टीचर बोलता जा रहा है बच्चा उसी को सुनते हुए या बच्चा उसी को देखते हुए क्या कर रहा है, अनुकरण के द्वारा छात्र जो है ये अध्यापक के द्वारा और ये छात्रों के द्वारा। ठीक है, जो मौन वाचन है वो दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है गहन अध्ययन और दूसरा है आपका द्रुत वाचन। ठीक है, गहन अध्ययन में क्या करते हैं, छात्र अपने मन में जो है बहुत सारी सूक्ष्मता से, बहुत गहराई से चीजों को अध्ययन कर रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसको जो है बहुत भविष्य में भी जो है बहुत अच्छे से उसका उपयोग करना है। जैसे जनरली जो है आदमी क्या करता है, नोट्स वगैरह बनाता है, नोट्स वगैरह बनाने के लिए पढ़ता है, तो बहुत गहराई से, बहुत अंदर से जो है चीजों को, एक एक चीज को छांट करके बहुत अच्छे से जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, वो है गहन अध्ययन। ठीक है, और इसके बाद जो है जो द्रुत वाचन है उसमें क्या है, जल्दी जल्दी जो चीज उठाए उसको बस पढ़ते चले गए। जैसे हम रिवीजन करते हैं, रिवीजन में क्या है, चीज को एक तरफ से उठाया और पूरा जो है उसको बार मतलब मन में पढ़ना शुरू कर दिया, यानी तेजी से जो है हमें पढ़ना है। द्रुत वाचन, गहन का मतलब बहुत गहराई से पढ़ना है। तो ये हो गए आपके जो है वाचन कौशल के विषय में। अब जो है हम बात करते हैं लेखन कौशल के विषय में। लेखन कौशल में क्या है, बच्चा जो है लिखना और पढ़ना सब साथ साथ ही चलता है, लगभग साथ साथ ही हम कह सकते हैं। आते भले स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन ये चारों कौशलों को हमें एक साथ जो है मतलब अपने साथ में रखना होता है। कोई चीज ऐसी है जिसको हम पढ़ करके सीखेंगे फिर उसको लिखेंगे, तो पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब एक सहगामी प्रक्रिया है। बस सीखना जब हम स्टार्ट करते हैं तब ये स्टेप बाय स्टेप आते हैं। ठीक है, तो लेखन कौशल क्या है, आपका जो है जब आप चीजों को वर्णों या शब्दों या वाक्यों के माध्यम से लिख करके जो है चीजों को आप अपने जो है प्रकट करते हैं, तो वो हो जाता है आपका लिखित कौशल। ठीक है, अब क्या है कि जो मौखिक कौशल है, ये लिखित कौशल है, ये मौखिक कौशल की अपेक्षा ज्यादा चिरस्थायी होता है। आपने जो बोला उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जब तक वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज आपने लिख दी, बोलते नहीं है कि जो है लिख करके दो कि ये काम करोगे, तो लिख करके देने का मतलब क्या, वो ज्यादा जो है प्रामाणिक है, वो भविष्य काल के लिए जो है सुरक्षित हो गया जो आपने लिख करके दिया हुआ है। ठीक है, अब जो है क्या है कि लिखने के तीन प्रकार हो सकते हैं, किस तरीके से जो है हम चीजों को लिखते हैं, लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो क्या है, सुलेख लिख दिया, सुंदर सुंदर लेख नकल करके जो है हमने देखा या किसी ने बोला उसको लिख दिया। अनुलेख लिखा, अनुलेख का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आगे जो है बोलता मतलब हमने क्या किया, कोई किताब ली और किताब में जो चीज लिखा है उसको देखते जा रहे हैं और खुद भी
लिखते जा रहे हैं। और अगला आ जाता है श्रुत लेख। श्रुत लेख का मतलब हो गया कि कोई बोलता जा रहा है, हमने उसको सुना, समझा और फिर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, अपनी जो विचारों की अभिव्यक्ति है वो भी आ जाती है। तो लेखन कौशल के जो है जो उद्देश्य हैं, ये किन उद्देश्यों को पूर्ण करता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि लेखन कौशल हमारे लिए क्यों आवश्यक है। लेखन कौशल के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। पहला क्या है आपका, सुडौल अक्षर, यानी कि जो आपकी जो लेखनी है, जब आप कलम चला रहे हैं तो जो अक्षर जिस तरह से बनना चाहिए वो जो है आपका बहुत अच्छे से, जो जिस तरीके से बनना चाहिए हमें वो तरीका पता होना चाहिए और उसी तरीके से हमें बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि अगर का बन रहा है तो हम यहाँ बिंदी लगा दें, ऐसे का बना दें, तो ये भी उचित नहीं है। हमें सुडौल अक्षर बनाने हैं, बिल्कुल नियमतः अक्षरों को बनाना है। ठीक है, दूसरा क्या उद्देश्य हो सकता है, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, यानी कि जो हमारे मन के विचार हैं इनको स्वतंत्र रूप से प्रकट करना भी क्या होता है, लेखन कौशल का जो है एक उद्देश्य है। तीसरा क्या है, निरीक्षण। निरीक्षण क्या है, चीजों को परखना, यानी जो चीज हमें आती है, जो हमारे विचार हैं उनको हम लिख लिख करके जो है क्या कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, दूसरे भी क्या कर सकते हैं, उस पर अपने विचार दे सकते हैं कि जो आपने लिखा वो सही से लिखा कि नहीं। इसके बाद क्या होता है, चिंतन कौशल का विकास होता है। अगला जो उद्देश्य हो सकता है कि आपका जो है प्रश्नोत्तर लेखन की योग्यता का विकास होता है। आप प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से जो है लिख सकते हैं। जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो प्रश्नोत्तर लेखन का भी जो है उद्देश्य है, कब कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है आप उसके उत्तर अच्छे से लिख पाए। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, औचित्यपूर्ण भाव प्रकाशन भी उद्देश्य हो सकता है। यानी जो अपने विचारों को हम प्रकट कर रहे हैं, वैसा नहीं कि कुछ भी मन में आया तो आपने जो लिखना शुरू कर दिया। औचित्यपूर्ण होना चाहिए आपका जो लेखन है, जो विचार आप अभिव्यक्त कर रहे हैं उनका कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए। अब आपको यदि अपना जो है लेखन कौशल अच्छा करना है तो लेखन कौशल अच्छा करने के लिए उपयोगी कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको जिस आपके जो बैठने की जो स्थिति है, यानी कि जो उचित आसन है। अब ऐसा जो है आप देखते होंगे कोई व्यक्ति लेटे लेटे लिख रहा है, कोई व्यक्ति बेड पे बैठा हुआ है, बेड पे बैठ के लिख रहा है, कोई कुर्सी मेज का इस्तेमाल करके उस पे बैठा हुआ है, उस पे लिख रहा है। आप स्वयं देखते हैं कि जो है इस तरीके में जो कुर्सी मेज पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो बहुत अच्छे से चीजों को लिख सकता है, बहुत अच्छे सुडौल अक्षर बना सकता है, ना कि बेड पे लेटे लेटे जो लिख रहा है। तो हमारा जो उचित आसन होना अत्यंत आवश्यक है लिखने के लिए। इसके बाद क्या है, पेन को पकड़ने का ढंग। अब कोई इस तरह से पकड़ के लिख रहा है तो सही से नहीं लिख पाएगा। पेन को पकड़ने का भी जो ढंग है वो हमारा सही होना चाहिए ताकि हम अपना अक्षर जो है सही से बना सकें। ठीक है, अब क्या होता है आगे, क्या जरूरी चीज है, हमारा जो शब्द है या वर्ण है उसको लिखने का अभ्यास बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो अभ्यास है उसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जो है 3 तरीके हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। इनके जो है इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं लिखने के लिए। ठीक है, और अपने विचारों को यदि हमें बढ़ाना है, अपने शब्द भंडार को बढ़ाना है तो इसके लिए वार्तालाप, पत्र, निबंध, जीवनी या सार लेखन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पढ़ना नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इनको जब आप लिखेंगे तो आपका जो मन है, आपके जो विचार है वो और अधिक परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं लेखन संबंधी जो है कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं जिनसे हमारा लेखन कौशल बढ़ेगा। तो लेखन कौशल अच्छे से जो है विकसित करने के लिए जो हमारे पास विधि है वो क्या है, चित्र विधि।
अपने विचार को किसी पेंटिंग या किसी चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या है, उद्बोधन विधि, यानी अपने मन के विचारों को आपको पेन से लिख देना है। तीसरा क्या है, सूत्र विधि। सूत्र विधि में कौन कौन से जो है भाई किन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके, जो भी हमने सूत्र बताए थे आपके भाषाई सूत्र कि ज्ञात से अज्ञात, हमें जिन शब्दों को पता है या जिन शब्दों की कल्पना शक्ति है, सरल से जटिल, यानी पहले छोटे छोटे शब्दों को लिखना सीखिए, फिर मात्रा युक्त, फिर कॉम्प्लेक्स शब्दों को लिखना शुरू किया, कॉम्प्लेक्स वाक्यों को लिखना शुरू कीजिए। तो इस तरह के सूत्रों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेखन कौशल बढ़ाने के लिए एक और इंपॉर्टेंट रखती है, वो है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि आपसे छोटे छोटे प्रश्न या बड़े बड़े प्रश्न दिए हुए प्रश्न के फॉर्मेट में उनके उत्तर लिखने का प्रयास करना भी आपके लेखन कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, अगला हो सकता है वो है अनुकरण। यानी जैसा लिखा हुआ है आपने उसको देखा और उसी तरह से लिखने की कोशिश की, ये भी प्रयास आपका लेखन कौशल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि, यानी कि आपने जो लिखा अब आपको निरीक्षण करना है, आपको जो है वापस क्या करना है, पहले तो कुछ भी लिख दिया जो भी लिखना था आपको, फिर आप जो है अपना ही अवलोकन कर रहे हैं, अपना ही निरीक्षण कर रहे हैं कि हमने किन शब्दों का प्रयोग किया है, इसकी जगह कोई और शब्द हो सकता था क्या, या फिर जो है कहीं पे वर्तनी की गलती तो नहीं है, कोई शब्द हमारा गलत तो नहीं लिखा, विराम चिन्ह सही से प्रयोग किए कि नहीं। इस विधि का भी प्रयोग हम अपने लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, यदि मन के विचारों को या विचार बहुत अच्छे प्रकट हों, यदि उस कौशल को बढ़ाना है तो इसके लिए हमारे पास जो क्या है, तर्क वितर्क विधि भी प्रयोग होती है। ठीक है, इसके बाद जो है अगला क्या हो सकता है, मंत्रणा विधि भी हो सकती है, यानी कि जब हम जो है ग्रुपिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग में जो है जो पॉइंट्स लिखे जा रहे हैं, जैसे कभी मीटिंग होती है आप डायरी लेके जाते हो, पॉइंट वाइज जो चीजों को नोट करते रहते हो, या कोई क्लास है उसमें नोट्स बनाते हो, तो वो सब क्या है, वो भी लेखन कौशल के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं कि जो है लेखन में जब आप किसी चीज को लिख रहे हैं या लिखित अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीजें जो है सावधानी के रूप में अपनानी है, आप जो है सावधान रहना है कि ये चीज हमारे से गलत न होने पाए। तो सबसे पहली चीज होती है वो है सुलेख, यानी कि जो अक्षर है या जो शब्द है वो एक सुंदर लेख में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हों। ऐसा ना हो कि हमने सेंटेंस लिखा, राम जाता है तो राम यहां लिख दिया, जाता यहां लिख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर स्पेसिंग देनी है उनके बीच में, प्रॉपर स्पेसिंग लाइनों के बीच में देनी है, जहां पर जरूरत है वहां विराम चिन्ह लगाने हैं। तो ये भी लेखन में जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या है, आपको ध्यान ये देना है कि अधिक से अधिक अभ्यास हो चीजों को लिखने का। अब ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज लिखनी जो है सीख ली, अब वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, फिर आप जो है अभ्यास नहीं करोगे उसका। ये बच्चों के हिसाब से बात कर रहे हैं, बड़ों के हिसाब से नहीं। तो जब आप उस चीज का अभ्यास नहीं करोगे तो अगली बार आपको फिर से पूछना पड़ेगा कि अरे वो छोटी ई की मात्रा कहाँ लगानी है, अच्छा जो है अगर शासन बोला गया तो किस सा में जो है आपका जो है मतलब पहला वाला जो है आपका तालव्य सा बन रहा है, दूसरा वाला दंते सा बन रहा है, या पहला वाला दंते बन रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं कब, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज क्या ध्यान देनी है, विराम चिन्ह की ध्यान देना है, विचारों की क्रमबद्धता का जो है ध्यान देना है। जब आप कोई जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं, निबंध लिखने में जो है ये चीज बहुत काम आती है कि आपको पहले प्रस्तावना देनी है, प्रस्तावना के बाद में जो है आपको जो है उसका इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है अपने जो उससे निहित जो मेन पॉइंट है उसको रखना है, फिर बाद में कंक्लूजन लिखना है। तो विचारों की क्रमबद्धता बहुत जरूरी होती है किसी भी लेखन कार्य में। और जो भी आप अनुच्छेद लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ लिख रहे हैं, उनका क्या क्रम होता है या किस तरह से आपके जो है पैराग्राफ को जो है आपको निहित करना है या विचारों को वहां पर प्रकट करना है, वो भी आपको बहुत अच्छे से
ध्यान देने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अंश जो है आपको एंड में देना है उसको आप शुरुआत में दे दें, जो मुख्य अंश है उसको आप डिस्कस कर रहे हैं कंक्लूजन देने के बाद में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुख्य बातें हैं जो लेखन कौशल के हिसाब से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो आज हमने जो है बात की भाषाई कौशलों की। दो तरीके के पढ़े हमने, एक भाव ग्रहण करने का था, एक भाव प्रकाशन का था। भाव प्रकाशन में क्या था, भाव ग्रहण करने में सॉरी कि आपको सुनना है और चीजों को पढ़ना है। भाव प्रकाशन में क्या करना है कि आपको जो है चीजों को बोलना है या लिखना है। जो भाव प्रकाशन वाले दो हैं उनको हम उत्पादनात्मक कौशल कहते हैं। जो भाव ग्रहण करने के दो कौशल हैं उन्हें हम ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं। तो इन चारों के जो प्रमुख स्टेप हैं, जो प्रमुख सावधानियां हैं या किन विधियों से इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, वो आज हमने जान लिया। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और आपके भाषाई विकारों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भाषाई विकार होते हैं, क्या कंडीशन होती है, किस विकार को हम क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट जो है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, कोई कमी हो या किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही हो या किसी चीज को समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।